से तो मुझे ये क्लैरिटी थी कि मुझे एक्टर बनना है और मुझे फ़िल्में बहुत पसंद थी क्योंकि मेरे घर वालों को भी फ़िल्में पसंद थी, तो इसलिए डेफ़िनेटली वो मेरा भी पहला प्यार हो गई। और खन्ना साहब आपके फेवरेट। येस, ऑफ कोर्स। सो मम्मी-पापा के साथ वही सारी फ़िल्में देखते-देखते आई स्टार्टेड विजुअलाइज़िंग माई सेल्फ। मे बी आई वुड से मैं अपने आप को मैनिफेस्ट करना शुरू हो गया था कि वर्क्स। मैं आई स्टार्टेड सीइंग माई सेल्फ लाइक दैट, दैट वन डे आई विल ऑल्सो डू द सेम थिंग। पर मेरे पापा को कभी भरोसा नहीं होता था मुझ पे इस चीज़ के लिए, क्योंकि व्हेनेवर आई वुड टेल हिम कि मुझे ये करना है, और व्हेन आई वाज़ इन दिल्ली स्पेशली आफ्टर कॉलेज, तो आई वाज़ कन्फ्यूज्ड लाइक लॉट ऑफ पीपल आर, एंड आई वुड डाउट दैट मैं दिल्ली से हूँ, लाजपत नगर का लड़का, कहाँ बॉम्बे कोई जानता नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, फिल्म इंडस्ट्री में काम करना है, जिससे भी बात करो वो कह रहे हैं आप एटलीस्ट 2-3 लोगों को जानते हो तभी कुछ बात बने आगे, अदरवाइज यू विल जस्ट कीप रोमिंग अराउंड, विच इज़ अगेन वन ऑफ द थिंग्स कि बॉम्बे आपको बहुत सारी चीज़ें अपने आप, एंड स्पेशली इन द इंडस्ट्री लाइक दिस, वो अपने आप आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा देता है। सो मेरे फादर को जब मुझ पे भरोसा नहीं था, तो इस बीच में मैं घर वालों से पैसे लेके थोड़ा सा बॉम्बे गया, कुछ समय स्ट्रगल भी किया, बहुत ऑडिशंस दिए और उससे बहुत ज़्यादा रिजेक्शंस लेके वापस आया 6 महीने के बाद में, एंड आई लॉस्ट माई कॉन्फिडेंस कि मैं एक्टर बन तोड़ पाऊंगा। देता है वो आपको। क्योंकि एक्चुअली ऐसा होता है कि बॉम्बे में जब भी हम लोग कास्टिंग के प्रोसेस से जब भी हम लोग जाते हैं, देयर आर लॉट ऑफ पीपल इन क्यू, देयर आर लॉट ऑफ पीपल trying for one role in that movie or a television series or whatever यस। we are attempting for. एंड आप देखेंगे ना बाहर इतने लोगों के सबके चेहरे पे यही होता है कि मैं हूँगा वो जिसे वो रोल मिलेगा। सो टू बिलीव इन दैट कि आप इन सबसे बेहतर हैं, उस कॉन्फिडेंस से आप अंदर जाते हैं, और यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ, बट आफ्टर दैट मच ऑफ कॉन्फिडेंस जो आप हिम्मत जोड़ के उस कास्टिंग प्रोसेस में जाते हैं, व्हेन यू फेस अ रिजेक्शन, सो इट इज़ वेरी हार्ड टू एट टाइम्स एक्सेप्ट, बट आप अपने अंदर चेंजेस लाते हैं, सीखते रहते हैं कि आई बेटर दिस अप, मैं और कुछ बेटर करके देखता हूँ कि मैं रिजेक्ट क्यों हो रहा हूँ। बट इतने रिजेक्शंस के बाद व्हेन आई गॉट बैक एंड आई हैड नो आइडिया व्हाट टू डू, मेरी लाइफ में तब घर वाले मुझसे यही डाउट में बोलते थे, नाउ व्हाट डू यू वांट टू डू, एक्टिंग तो आप कर नहीं रहे हो अभी, एंड आई जॉइंड अ रेडियो स्टेशन, एंड दैट वाज नेवर माय प्लान दो, बट इट जस्ट हैपेंड आउट ऑफ कि अभी वहाँ नहीं बना तो खाली तो नहीं रह सकते। बिल्कुल। एंड माय फादर एवरी टाइम ही वुड इंसिस्ट मी कि हमारा फैमिली बिजनेस भी था, तो वो कहते थे कि ये गद्दी तुम ही संभालो, अब ये तो तुम्हारा ही है, ये तुम्हारा राइट भी है, बट आई नेवर बिलीव। बड़ी गड़बड़ करता हाँ। हम्म। तो मैं हमेशा उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होता था, क्योंकि मैं हमेशा से जानता था कि आई हैव बीन इंस्पायर्ड विद माय फादर्स जर्नी। उन्होंने राइट। अकेले अपने दम पे सब कुछ किया अपनी लाइफ में, और पीछे अगर मेरे एंसेस्टर्स है, दे वर नॉट दैट ग्रेट टू एनी ऑफ अ बिजनेस फैमिली का कोई हमारा पीछे का कोई ऐसा कोई रूट नहीं था। जी। So it was him who started this. So when I joined radio, that's when I met Sonali also for the very first time. वाह। मेरी लाइफ में ये साइकिल ऑफ लाइफ, सर्कल ऑफ लाइफ बोलते हैं कि प्यार का पंचनामा हैड, आई थिंक दे वर डूइंग द प्रमोशनल राउंड हियर, और मैंने उसका इंटरव्यू लिया, और क्रेजी, yes, so वाओ, this माय was the गॉड। entire Starcast, and I had a very lovely chat with the entire Starcast at that time. The only thing I kept asking कि यार इतना मुश्किल होता है वहाँ पे, इतने रिजेक्शंस होते हैं, हाउ डू यू गाइज फेस दिस, मैंने इतना दरवाजे खटखटाए, कहीं से रिप्लाई आते, कहीं से नहीं आते, एंड द अमाउंट ऑफ मोटिवेशन आई गॉट फ्रॉम देम, दे वर लाइक वी ऑल गो थ्रू द सेम प्रोसेस, दैट्स नो बिग डील, वी ऑल हसल इन लाइफ। After that one interview, I don't know, something clicked again. I started appearing for more auditions, और वो अटेम्प्ट करते करते इस बार लेकिन यही था कि हिम्मत भी थी, और किसी के एक्सपीरियंस से मैंने कुछ थोड़ा गेन किया कि यू गॉट टू बिलीव इन योरसेल्फ, या। और अगर आपको रिजेक्शंस मिलती है तो एक्सेप्ट इट द वे इट इज, एंड ट्रस्ट द प्रोसेस। आगे तो देखिए किस्मत में जो और आपकी मेहनत हो वो आपको ऑटोमेटिकली अलाइन कर देती है। या। So happy that this is happening, and this is where I wanted to be, and I am here. Kudos to you for not giving up. Yeah. Thank So you. your moment which you did सबके खिलाफ जाके, घर वालों के खिलाफ लड़ के, झगड़ के। फॉर्चुनेटली मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ Oh, thank God. स्टोरी नहीं है। इनफैक्ट मेरा तो काफ़ी ऑपोजिट है। माय मॉम वाज एंड इज द बिगेस्ट सपोर्टर। तो मतलब वो मेरे से ज़्यादा, उनको कहीं पे मेरे बोलने के पहले आई थिंक उनको मेरे में स्ट्रीक दिख गई थी। सो शी वाज ऑलवेज सपोर्टिंग इट कि मिस इंडिया बनना है, बॉम्बे जाना है। किसी ज्योतिष ने मेरी पत्री देख के बोला था कि जितना वेस्ट में रही उस वहीं वेस्ट में रहेगी,
और उतना नाम कमाएगी। तो तब मैं Wow. कलकत्ता में थी, ईस्ट। मैंने बोला बॉम्बे बॉम्बे मतलब बॉम्बे जाना है, वहीं पे इट्स मोर ऑन द वेस्ट। सो शी इज ऑलवेज पार्ट ऑफ इट एंड यू नो अब वो भी मेरे साथ बॉम्बे में रहती है, तो शी इज ऑलवेज बीन अ बिग सपोर्ट। बट यू नो स्ट्रगल्स, फेलियर्स, थोड़ा बहुत संघर्ष हर एक की लाइफ में आता है। लाइक इवन आफ्टर, no matter how big a star you are in whatever field industry, it's there. अभी भी कुछ फिल्म चलती हैं, कुछ नहीं चलती हैं, but that is part of life and you know you learn from it and move on.